आज बिहार की बात में बात होगी प्रशांत किशोर को लेकर के। अब प्रशांत किशोर भी उग्र होने लगे हैं। पहले तो बड़ी शालीनता के साथ वो समाज में अपना मैसेज दे रहे थे, घूम घूम कर लोगों को बता रहे थे कि भाई किस प्रकार से आप को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके, बिहार सरकार क्या क्या आपको नहीं दे रही है, किस चीज से आप वंचित हैं, किस चीज की जरूरत है, इन तमाम चीजों पर वो जो है सो चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब समय बदलने लगा, चुनाव जो नजदीक आ रहा है और अब वो नीतीश कुमार को जो 2-3 चीजों पर घेर रहे हैं वो सही बात है। इसका वादा उन्होंने किया था या वो व्यवस्था में कुछ खामियां हैं। पहला है कि नीतीश कुमार ने जब जाति जनगणना कराया था तो उन्होंने कहा था कि जो गरीब परिवार है उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। उसमें 94 लाख परिवार जो है चिन्हित किए गए थे। तो प्रशांत किशोर जाकर के पूछ रहे हैं कि उनका क्या होगा, कब उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक तो पहला ये हो गया। दूसरा भूमि सर्वेक्षण का मामला आया है। बिहार में सर्वे चल रहा है जमीनी विवाद को लेकर के, या जिसका जो जमीन है वो उसको मिल जाए। तो इस मामला को लेकर के जनता में भी कुछ असंतोष था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने पट्टे पर भी जुताई करते थे, उनका वो जमीन हो गया। बहुत सारे इसमें विवाद चल रहे हैं, तो ये मामला एक उठाते हैं। तीसरी बात वो करते हैं कि गरीब लोगों जिनके पास जमीन है उनको 3 डिसमिल जमीन देने की बात हो रही है। सरकार के उस वादे का क्या हुआ? तो 3 डिसमिल जमीन देने की बात है, तो जितनी सरकारी जमीन होगी सरकार उसमें, बिहार की जो जनसंख्या उसके हिसाब से ये वादा तो मुझे संभव नहीं लग रहा है कि पूरा होने वाला है। न बिहार का क्षेत्रफल बढ़ने वाला है और न सरकार के पास जमीन की संख्या बढ़ने वाली है। हाँ, सर्वेक्षण जो हो रहा है उसमें कुछ जमीन थोड़ा बहुत सरकार के हाथ लग जाए तो वो अलग बात है। जो सरकारी जमीन पर लोगों का कब्जा होगा उनसे मुक्त करा करके जो लोगों में बांट दिया जाए, या पहले से सरकार के पास बची खुची जमीन है तो सरकारी अपनी भी डेवलपमेंट है, सरकार का जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए उसको वितरित करेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। 94 लाख परिवारों को जो बिजली देने की बात हो रही है, वो माफ कीजिएगा, 94 परिवार को जो 2 लाख रुपए देने की बात हो रही है वो कैसे संभव हो पाएगा? उसके लिए तो बजट चाहिए। क्या नीतीश कुमार इसको भी चुनाव से पहले जिस प्रकार सारी योजनाओं को धीरे धीरे क्रियान्वित कर रहे हैं और लोगों के बीच में लाभ पहुंचा रहे हैं, क्या इसको कर पाएंगे? या प्रशांत किशोर का जो कहना है वो जायज है? सरकार लोगों से गलत वादे की और लोगों को अंधेरे में रखा। तो एक तो ये मुद्दा हो गया। तो इस स्थिति में आप देख लीजिए, भूमि सर्वेक्षण बिहार में कभी भी जो है वो भूमि सर्वेक्षण का मामला कभी सफल नहीं रहा। चकबंदी व्यवस्था बिहार में नहीं लागू, कई बार प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार क्या सफल हो पाएगा? बहुत सारे लोगों ने अपने कागजात ऑनलाइन जमा किए हैं। तो इस स्थिति में देखते हैं कि कैसे हो सकता है। ये समाज के बीच का भी मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो तेजस्वी यादव की तरह हवा हवाई नहीं है, जैसे सारा जैसे मुद्दे, इस पर कोर्ट भी सब कुछ कह दिया उसको लेकर के बवाल मचाने वाली बात वो नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ये 3 मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। पलायन, नौकरी, शिक्षा, ये तो इनका मुद्दा है ही। इसके अलावा ये जो तीनों मुद्दे मैंने बताए हैं आपको, ये बेसिक जमीनी मुद्दा मैं बता रहा हूँ कि ये जमीनी मुद्दे हैं। अब जनता इस पर क्या सोचती है? प्रशांत किशोर का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, ये बात सबको मालूम है। और इसका औचित्य भी लगता है कि जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं उसकी उनको जो है उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन कितना वो कन्विंस कर पा रहे हैं लोगों को, ये सबसे बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि बिहार में ऐसे भी कम से कम 50 लाख 55 लाख वोटर जो है उनकी संख्या कम होगी। तो हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, लगभग 15 से 20,000 25,000 के आसपास वो कटेंगे ही कटेंगे। अब उसमें प्रशांत किशोर कितना वोट काट करके दोनों महागठबंधनों को लाभान्वित करने वाले हैं वो तो समय ही बताएगा। मैं नुकसान उसको इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि बिहार में थोड़ा सा मोनोपोली हो रहा था 2 महागठबंधनों का, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। लोगों को ये लगता था कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये। उसमें क्या होता है ना कि लोग फिर डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो जो दोनों को समझ में आ जाता है कि भाई ये वो अच्छा नहीं करेगा तो हम आ जाएंगे और वो अच्छा नहीं करेगा तो हम आ जाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जैसी कार्यप्रणाली थी उसको देख करके जनता काफी 20 सालों तक उनको गद्दी से अलग रखा। तो प्रशांत किशोर चाहते हैं कि इस बार तीसरी व्यवस्था बने, तीसरा ध्रुव जो है वो आगे आए। लेकिन जिस प्रकार की अभी हवा चल रही है उसमें उनकी जो अपील है वो ज्यादा लोगों में हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये इसका मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन हो रहा है।
जो हुजूम आता है वो बात कहता है कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर बात आ जाती है फ्री योजना वाली, वहां हाथ बंध जाता है। बातें अच्छी लग रही है, सब कुछ ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन फिर फ्री कैसे होगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम आएंगे तो दारू फ्री कर दें, दारू माफ कीजिएगा, दारू फ्री, दारू चालू कर दें, शराबबंदी बिहार में बंद। अब इससे महिला महिला तबका में जो है वो असंतोष है कि भाई फिर शराब पिएगा फिर पिटाई होगी, तो यहां से उनके लिए एक निगेटिव चला जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रशांत किशोर के लिए भी सोचने वाली बात है। और जिस प्रकार के वो अभी तेवर दिखा रहे हैं, मैं अराजक नहीं कह सकता हूं, विधानसभा घेरने गए वो ठीक बात थी, नीतीश कुमार का जो है वो कह रहे हैं कि घर घेरेंगे, 1 लाख लोगों के साथ उनको निकलने नहीं देंगे। अब उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है वो तो वो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। और सचमुच वो बिहार बदलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिहार बदलाव का इंतजार कर रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, कुछ आमूलचूल परिवर्तन की और भी आवश्यकता है। देखिए प्रशांत किशोर का अगर सचमुच का अगर सच्चा प्रयास है, ईमानदार प्रयास है तो होना भी चाहिए, लेकिन जनता के बीच में एकाएक बिहार में हिट हो जाना इतना आसान नहीं है।